टिप नंबर 4 फॉर आईब्रो एंड फेशियल हेयर ग्रूमिंग फॉर मेन और फॉर एन एक्टर। अब देखो, कई लोग कहेंगे कि यार हम तो लड़के हैं, हमारे फेस पे बाल आते हैं, हमारी आईब्रो मर्दों जैसी दिखती है। हाँ, ये बात सही है, आप मर्द हो, ये कोई नहीं कह रहा कि आप मर्द नहीं हो। लेकिन मैं इतना कह रहा हूं कि अगर आप एक एक्टर हो तो आपको छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैं रख रहा हूं, आपको भी रखना पड़ेगा। अब मैं अपने फेशियल हेयर की थ्रेडिंग करवाता हूँ। देर आर अ लॉट ऑफ वेज टू रिमूव द फेशियल हेयर। यहाँ के जो फेस के ऊपर बाल आते हैं, इनको हटाने के काफी सारे तरीके होते हैं। कुछ लोग रेजर लगाते हैं, कुछ लोग थ्रेडिंग करते हैं, और कुछ लोग परमानेंटली लेजर का ऑपरेशन करवा लेते हैं ताकि बाल आए ही ना। लेकिन मैंने ना ही कभी लेजर करवाया और ना ही कभी रेजर यूज किया। मैं हमेशा और हमेशा थ्रेडिंग करवाने जाता हूँ। एक ही पर्टिकुलर सैलो से कराता हूँ, जिनको पता है कि मेरे फेशियल हेयर कैसे हटाने हैं। अब होता क्या है ना, जब आप दाढ़ी की ये लाइन देखोगे ना, फेशियल हेयर जब मिट जाते हैं तो आपकी दाढ़ी की लाइन बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद आती है आपकी आईब्रो। अब आईब्रो में भी कई लोग बोलते हैं कि यार हम तो नहीं बनवाएंगे। लेकिन यार, अगर आप एक्टर हो ना और अपने आप को स्क्रीन पे देखोगे तो आपकी छोटी छोटी चीज बहुत बड़ी दिखती है। समझ रहे हो? हाँ, तो आईब्रो भी करवानी चाहिए और मैं भी करवाता हूँ, ऊपर से भी, साइड से भी और आईब्रो के नीचे से भी। अब इसका एक और फायदा होता है, जब फेस पे बाल आते हैं ना तो आप थोड़े से डल लगते हो, थोड़े से काले लगते हो। होता है ऐसा। जब मेरे फेस पे बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है तो बहुत अलग लगता है। लेकिन आफ्टर थ्रेडिंग एंड आईब्रो गेट डन, एकदम चमचमाता सा निखरता हुआ चेहरा बाहर आता है, जैसे आपको मेरा दिख रहा है। तो आप देख सकते हो। और मैं आपको बस यही बोलना चाहता हूं, दिस इज द फोर्थ टिप। बट छोटी छोटी टिप्स, छोटी छोटी चीजें आपकी लाइफ में, आपकी स्क्रीन पे, आपके वर्क एक्सपीरियंस में, बीइंग एन एक्टर, बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। तो ये थी फोर्थ टिप, इसको जरूर अपनाना। और मेक श्योर आप रेजर यूज ना करो, क्योंकि उससे हार्ड बाल की बहुत ज्यादा ग्रोथ आती है और फिर वो दाढ़ी जैसे पूरा फेस भर देती है। कई एक्टर्स को आप देखोगे या कई लोगों को देखोगे, उनके मुंह पे बहुत ज्यादा बाल होते हैं और हार्ड बाल होते हैं, क्योंकि वहां ना वो नाई से रेजर लगवा लेते हैं। तो मेक श्योर आप थ्रेडिंग पे जाओ इंस्टेड ऑफ रेजर। और अगर आपके पास बहुत ज्यादा बजट है, बहुत ज्यादा पैसे है, तो आप किसी डॉक्टर से, किसी डर्मैट से, स्किन केयर के डॉक्टर से आप लेजर करवा सकते हो। कई लोगों का ये भी सवाल होगा कि भाई थ्रेडिंग करवाई थी और मेरा मुंह ना एकदम लाल हो गया, पिंपल्स हो गए, ये हो गया। तो उसका सॉल्यूशन एक ही है। जब आप शुरू शुरू में थ्रेडिंग करवाते हो, आपके स्किन के पोर्स ओपन हो जाते हैं। तो जैसे ही आपने थ्रेडिंग करवाई, फेस पे पानी मार के टिश्यू से साफ करवा के फेस आप आफ्टर शेव या एलोवेरा लगा सकते हो, और घर पे आके आइसिंग कर सकते हो। और घर पे भी 2-3 दिन आप एलोवेरा लगा सकते हो। आप एक दो बारी थ्रेडिंग करवाओगे, आपका फेस अडेप्ट कर लेगा थ्रेडिंग को, और ज्यादा लाल नहीं हुआ करेगा। और आपको ये आदत डालनी ही पड़ेगी। अगर आप किसी भी एड में देखोगे या किसी भी पर्टिकुलर मूवी के सीन में देखोगे, अगर आप कभी किसी एक्टर को भी देखोगे किसी एड में, तो कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं, इसमें आईब्रो उठाई जैसे आपने, तो वो कितनी ग्रूम्ड है, उतने अच्छे से दिखी। या फिर दोनों आईब्रोज भी होते हैं। हाँ, समझ रहे हो? स्क्रीन पे छोटी छोटी चीजें है ना, बड़ा डिफरेंस लेके आती हैं, आपके ऑडिशंस में लेके आती है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को एकदम बूस्ट करके रखती है कि हाँ, मैं अच्छा दिख रहा हूँ, मेरे बाल अच्छे हैं, मेरी स्किन अच्छी है, मेरी बियर्ड अच्छी है, मेरी एकदम ग्रूमिंग मस्त है यार। समझ रहे हो? तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ना इतना बढ़ जाता है कि आपका ध्यान कहीं और जाता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके ऑडिशन, आपके क्राफ्ट पे आएगा। आपको ये पता कि मेरी बाकी सारी चीजें रेडी हैं टू गिव द ऑडिशन। समझे? तो ये सारी चीजें हैं, इसको जरूर अडेप्ट करो, अपनी लाइफ का हिस्सा बनाओ, और ऐसी वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करते रहो, ठीक है? तो आई होप यू लाइक द वीडियो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी और टिप्स के लिए ना आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम में SURAJSONIK, एंड मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, दैट इज एक्टर सूरज सोनिक, जहां मैं डेली ऑडिशन की अपडेट्स डालता रहता हूं, और आप वहां रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई भी कर सकते हो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।